Hello and good morning to all you guys in your favorite channel. Welcome to Medicology. Myself Anshupriya और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था अर्लियर क्लासेस में। और इसके मैंने एक्चुअली एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप वहाँ से जा कर के आप पूरी चैप्टर का नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार दो बार आप रिपीट करेंगे और इजीली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल किया है। स्टार्टिंग के 2 सेशन हो सकते हैं थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगे बिकॉज़ वहाँ पे मैंने सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना जहाँ पे आपको डाउट आएगी, मैं उसका हिंदी वर्जन करके एक अलग से सेशन आपको डाल दूँगी, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से सिंपल टर्म्स को ही मैंने डिफ़ाइन किया है तो आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल किया है, इंग्लिश का ही, ओके। बट थर्ड सेशन कम्प्लीटली आपका हिंदी में है तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी तकलीफ़, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सेशन को थोड़ा बाइलिंगुअल रखा जाए, तो डेफिनेटली मैं उसका ध्यान रख रही हूँ और सेशन अब जितने भी आएंगे वो बाइलिंगुअल ही होंगे, राइट। तो अपन चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे हम लोग क्लासेस में किया करते थे कि क्वेश्चन लगाते थे, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने अपने यूट्यूब के जितने भी सेशन मैं लेने वाली हूँ बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं कराने वाली हूँ आप सबों को। कोई भी डाउट कभी भी कहीं से आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ, राइट। फ़िलहाल तो एक रिक्वेस्ट है आप सबों से कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक मेरे इस चैनल को पहुंचाए और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और एक्सप्लेनेशन करके अपने वीडियोस को बनाऊं। हालांकि मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी एनसीईआरटी और जो जो भी आपके साइड बुक्स है उन सब का जो मेन फैक्ट है, राइट, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं उन सारे फैक्ट्स को मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। बट स्टिल लोगों तक पहुँचेगी तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो व्यूज होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें, राइट। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने रिलेटिव्स जो भी हैं आपके इर्द गिर्द जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जो बाकी अलग अलग एग्ज़ाम्स एम्स की कर रहे हैं, एफएमसी, तो सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के ही ये सेशन हमारा बनाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन जहाँ पे हम लोग आज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाला है जो कि आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से आते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्पोरुलेशन अकर्स इन, स्पोरुलेशन जो टेक्निक है, जो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, वो किस में होता है। तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है, फर्स्ट में प्लाज्मोडियम, सेकेंड इज हाइड्रा, थर्ड स्टारफिश, फोर्थ इज स्पॉन्जिला। योर आंसर वुड बी व्हाट। Your answer would be plasmodium. Clear? Next. Second one, the question is which plant reproduce vegetatively by roots? Roots के through कौन सा plant जो है वो reproduce करता है? What would be your answer? Option is oxalis, bryophyllum, onion, dahlia. What would be your answer? Come on, fast. Your answer is dahlia. Clear? Sorry. Now, third one, which plant perform vegetative reproduction with the help of floral bud? Okay, floral bud की हेल्प से कौन सा प्लांट है ये आपका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरल बड। व्हाट वुड बी योर आंसर। आंसर वुड बी अगेव, राइट। फोर्थ वन, व्हाट आर सीलिएटेड स्पोर्स। ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस सेशन में, आप जाइए उन सबको पढ़िए, आपको पूरी पूरी डिटेल नॉलेज आपको समझ में आ जाएगी। सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाट आर सीलिएटेड स्पोर। सीलिएटेड स्पोर्स किस में प्रेजेंट है। इफ़ यू हैव रिमेंबर, आई हैव नो आइडिया आपको रिमेंबर है या नहीं है,
वहाँ पे हमने एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, और वहाँ पे जो आपके जू स्पोर्स बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, वहाँ पे क्या थे, फ्लैजिला प्रेजेंट थे ना। तो व्हाट वुड बी योर आंसर? आंसर वुड बी योर जू स्पोर्स। और ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, क्या कह रहे थे अपन इस स्ट्रक्चर को? जू स्पोर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर what which animal reproduced by exogenous budding? एक्सोजेनस बर्डिंग से कौन सा एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है? व्हाट वुड बी योर आंसर? कम ऑन फास्ट, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। एक्सोजेनस बर्डिंग किस में होती है? ये आपकी हाइड्रा में होती है। हाइड्रा और दूसरा एग्जाम्पल ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में एक्सोजेनस बर्डिंग होती है। दैट मीन्स बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के पार्ट आउटग्रोथ जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, आपकी किस में? एक्सोजेनस हाइड्रा में और आपके ईस्ट, राइट। तो आंसर वुड बी योर हाइड्रा। नेक्स्ट, विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन से कौन सा एनिमल रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, स्पॉन्जिला, यूग्लेना। द आंसर इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। मैंने बताया था दो टाइप के फिजन हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। मल्टीपल में मैंने प्लाज्मोडियम का नाम बताया था। प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था, जो इसके न्यूक्लियस थे वो क्या हो रहे थे? मल्टी न्यूक्लिएट हो रहे थे। मल्टीपल टाइम वो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे थे, राइट। और वापस और फिर क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म ब्रस्ट आउट हो रहा था, और जितने भी न्यूक्लियस थे वो जैसे ही आउटसाइड आ रहे थे उन सबके ऊपर एक साइटोप्लाज्मिक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, और सेल मेम्ब्रेन का उनके चारों तरफ फॉर्मेशन हो रहा था, और वहाँ से मल्टीपल फीजन जो है वो आपके प्लाज्मोडियम में देखने को मिल रहे थे। एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज दैट नेम? इट इज ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच मेथड ऑफ asexual reproduction the division of cytoplasm is not possible? Cytoplasmic division is not possible. What is your answer? Means their cytoplasm is not going to divide. Okay, it is not possible to divide their cytoplasm. What would be your answer? That is amitotic division. In amitotic division, the cytoplasm is not divided there. एंड दूसरे की बात करें अपन, बाइनरी फिजन में हम देखते हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म बॉडी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और फिर हमारा सेल बॉडी डिवाइड होता है। डिवीज़न, जो डिवीज़न होती है सिंपल डिवीज़न है, तो जो आपके सेल डिवीज़न हो गए उसमें भी सेल जो डिवाइड करता है, और सेल डिवीज़न का ही तो एग्जाम्पल है आपका फिजन, राइट। नेक्स्ट है आपका बर्डिंग। बर्डिंग में भी आपका साइटोप्लाज्म, वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म जो है वो आपके पेरेंट बॉडी से डॉटर सेल में पास आउट होता है, तो वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, राइट। ओनली एमाइटोटिक डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं पॉसिबल है, राइट। एट्थ क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच प्रोसेस सिस्ट इज फॉर्म्ड? किस प्रोसेस में सिस्ट फॉर्म होता है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग। आंसर क्या? स्पोरुलेशन। सिस्ट मीन्स बॉडी में, सपोज दिस इज द बॉडी एंड सिस्ट इज समथिंग outgrowth, okay, and that outgrowth is going to happen in case of which reproduction, which asexual reproduction, that is sporulation. Okay, next one, which special method of reproduction in Nephrolepis? Which special method of reproduction? What is your answer? Answer is Stolon. Stolon is the method of reproduction that is found in your Nephrolepis. So Nephrolepis is what? It is a
इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ फॉर्न, ओके। बेसिकली ये आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है, ओके। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, वो आपका, वो कौन सा एसेक्सुअल में कौन सा टाइप होगा, वो आपका स्टॉलन के हेल्प से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। हमने स्टॉलन का स्ट्रक्चर देखा था, हालांकि मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, जहाँ पे हमने देखा था जो दो प्लांट आपस में जुड़ते थे बाय, जहाँ पे जो उनके स्टेम होते थे वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे अबव द ग्राउंड, ओके। रनर और स्टॉलन में मैंने डिफरेंस आपको बताया था, दोनों में डिफरेंस काफ़ी सिमिलैरिटी है, ओके। बट सिंगल डिफरेंस ये है, जो आपका स्टॉलन है वहाँ पे जो आपके रूट स्टेम जो कंबाइन करता है वो आपका लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि जो रनर में जो आपके मॉडिफाइड स्टेम होंगे वो कैसा, वो पैरेलल हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के चलते हैं, ओके। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस था दोनों रनर और स्टॉलन के बीच में, और कुछ इसी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यही मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नेफ्रोलेपिस में देखा जाता है, ओके। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट ऑफ एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मियोसाइट? मियोसाइट मैंने बताया है आपको, दिस इज द मदर सेल, ओके। मियोसाइट जो पेरेंटल सेल होता है वो हमारा मियोसाइट होता है, ओके। तो वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दिया पेरेंटल सेल है, दैट मीन्स डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? टेल मी। डिप्लॉयड होगा, राइट। डिप्लॉयड होगा मीन्स अगर क्रोमोसोम एप्पल में 17 हो कंटेन कर रहा होगा तो नंबर ऑफ मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। अगर 20 कर रहा होगा, 10 कर रहा होगा तो मियोसाइट में कितने होंगे? 20। अब आपको ये बताना है कि एप्पल में एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, बताइए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एप्पल में 17 होते हैं गैमेट सेल में, बट इन केस ऑफ मियोसाइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी 34, ओके, सॉरी, क्लियर। नाउ द 11th वन, विच algae रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से कौन से algae में रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, बताइए। फर्स्ट इज योर यूलोथ्रिक्स ओइडोगोनियम, सेकेंड इज स्पाइरोगाइडा जिग्नेमा, थर्ड इज सरगैशम ऑसिलेटोरिया, एंड डी इज बोथ ए एंड बी। What is your answer? Answer is D, both A and B. In Sargassum, no asexual reproduction is going to take place, okay. Next one, in amoeba, the plane of cytoplasmic division is in which direction? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो अमीबा में हमने देखा था, अमीबा में लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एंड जो हम लोगों ने वहाँ पे डिवीज़न किया था, क्या वहाँ पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन था हमारे किसी भी तरीके का प्लेन का रेस्ट्रिक्शन था कि इसी प्लेन में आपको कट करना है? इन विच डायरेक्शन? एक डायरेक्शन में, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो सकता है, 2, 3 या फिर किसी में? क्या होगा आंसर? किसी में भी आप कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वुड बी इन एनी डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट वन, अदर देन यूग्लिना के अलावे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पॉसिबल है? एक चीज़ तो यहाँ से आपको पता लग ही गई होगी, यूग्लिना में कौन सा डिवीज़न होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, राइट। एंड उसके अलावे आपका आंसर क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, वर्टिसेला एंड प्लाज्मोडियम, ओके। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज so the answer is C, that is verticella. Verticella is what? It is, you can say, a connecting link, means it is neither a plant
नाइदर एन एनिमल। ओके, तो ये ना तो पूरी तरीके से प्लांट है ना तो पूरी तरीके से एनिमल है। ओके, वर्टिसेला। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये आपके बैक्टीरिया को खा करके अपनी लाइफ चलाता है। तो ये इसका काम वर्टिसेला का कुछ ऐसा नेचर होता है। क्लियर? तो वर्टिसेला में भी और यूग्लिना दोनों ही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। दूसरी सिमिलैरिटी दोनों की क्या है, दोनों ही किस ग्रुप के अंदर आते हैं, दोनों ही प्रोटोजोआ हैं। ओके, तो और आपको पता ही है जो भी प्रोटोजोन्स है जितने भी, वो आपके मोनेडन्स के बाद कौन सा आता है, मोनेडन के बाद का जो किंग फाइलम है उसका नाम क्या है, व्हाट इज दैट, प्रोटोजोन है ना। तो प्रोटोजोन जो भी है आपके मोनेडन्स और फिर प्रोटोजोन या फिर प्रोटिस्टा अपन बोलते हैं, प्रोटिस्टा के ही अंदर कौन सा आता है हमारा, यूग्लिना आता है। और यूग्लिना वर्टिसेला, यूग्लिना प्रोटिस्टा पूरी फाइलम, पूरी क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी क्लास को हम लोग प्रोटिस्टा के पूरे किंगडम, नॉट क्लास, पूरे किंगडम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक है। ओके, एनिमल और प्लांट्स के बीच का। ओके, ना वहाँ पे पूरी तरीके के एनिमल के कैरेक्टर शो होते हैं ना तो पूरी तरीके से वो प्लांट के कैरेक्टर शो करते हैं। कुछ थोड़ा सा प्लांट्स और थोड़ा सा एनिमल, दोनों का ही एक मिक्स्ड उनके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, तो वर्टिसेला भी आपके किस में आते हैं, प्रोटेस्टेंट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज़ इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट वन इज लॉन ग्रास, रनर है। ओके, बी इज पिस्टिया, ऑफसेट है। सी मिंट, सकर है। एंड डी सेलेजिनेला, सकर है। आपको बताना है इन चारों में से इनकरेक्ट कौन सा है। टेल मी गाइस, योर आंसर वुड बी सेलेजिनेला। सेलेजिनेला सकर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सेलेजिनेला सकर ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। और आई मीन कि आंसर ये है तो ये इनकरेक्ट, डेफिनेटली इनकरेक्ट है, बट आंसर आपका ये है। बाकी जो तीनों हैं, इन तीनों को मैंने आपको बताया हुआ है, जो आप लोग के सेशन मैंने लिए हैं उसमें आपको ये तीनों के ही बारे में मैंने बता रखा है। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीछे के सारे सेशंस को आप देखिए और फिर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। डेफिनेटली आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। ओके, नेक्स्ट 15 इज इंटरनल बड्स। इंटरनल बड्स, what is this internal bud, which reproductive structure is known as internal bud? Gene, clone, gemmules, bud. Tell me the structure, tell me that name. What is your answer? The answer would be gemmules. Yes, gemmules. Where it is going to form, किसमें हमने देखा था gemmules, बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट आंसर आपके आने चाहिए। जो स्पोर्स, जितने भी स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे कौन सी बर्डिंग हो रही थी, एंडोजेनसली बर्डिंग हो रही थी, राइट, वहाँ पे उसके बॉडी में, स्पॉन्जिला के बॉडी में कौन सा हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा था, दैट इज जेम्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट 16 which organism become reproductive due to deficiency of mitosis and meiosis? कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव हो जाता है माइटोसिस और मियोसिस के डिफिशियंसी की वजह से, राइट, बताइए। डॉग में ऑब्वियसली, डॉग आपका मैमल के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइटोसिस मियोसिस दोनों ही होगा। ग्रास होपर में भी माइटोसिस मियोसिस होता है, अर्थवर्म में भी माइटोसिस मियोसिस होता है। नेक्स्ट बच गया आपका अमीबा। अमीबा में माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, यहाँ पे सेल के डिवीजन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्टिंग इज इम्पॉसिबल इन मोनोकॉट, बिकॉज क्यों ग्राफ्टिंग इम्पॉसिबल है मोनोकॉट में, बताइए। फर्स्ट वन इज your vascular bundle, VB refers to vascular bundle, is scattered
स्कैटर्ड होता है, सेकेंड इज मेरिस्टेम इज एब्सेंट हेयर, थर्ड इज रेडियल vascular bundle, fourth is collateral vascular bundle. I am not going to discuss all these things because सेशन मैं थोड़ा छोटा रख रही हूँ. और नेक्स्ट थिंग कि मुझे ये सारी चीज़ें, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी. वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड, रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, दीज ऑल यू हैव स्टडीड इन मॉर्फोलॉजी, सॉरी एनाटॉमी. तो एनाटॉमी में आपने ये सारे वैस्कुलर बंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट. इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आंसर आपका 17 का क्या होगा? मेरिस्टेम इज एब्सेंट. ओके, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एग्स will be formed from an ovary of a woman in absence of implantation of embryo. क्या होगा आपका आंसर? कितने सारे एग का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एन ओवरी, एक ओवरी से, अगर इम्प्लांटेशन एम्ब्रॉयो का ना हो तो, विमेन के अंदर अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो एक ओवरी कितने सारे एग का प्रोडक्शन कर सकता है? क्या होगा आंसर? मिनिमम आप जान रहे हो, क्योंकि मैमल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं. मैंने ये बताया था आपको. मैमल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं. और जो हम लोग कौन से हैं? हम लोग प्राइमेट्स के अंदर आते हैं. प्राइमेट्स में आपके कौन कौन से थे? मंकी थे. नेक्स्ट वन इज योर मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, राइट. तो हम लोग प्राइमेट्स के अंदर आते हैं. और प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट. और मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में होता है, राइट. तो आप सोच लो एक ईयर में कितने मंथ्स होंगे? 12 मंथ्स होंगे. मीन्स 12 एग्स का प्रोडक्शन हो रहा है. लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ओवरी कितने एग का प्रोडक्शन करता है. एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आगे के सेशन में जो रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन है अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं पूरे डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगी. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देती हूँ. जो एग का प्रोडक्शन होता है ये ऑल्टरनेट ओवरी से होता है. एक बार अगर लेफ्ट साइड के ओवरी से होता है तो सेकेंड टाइम आपके सेकेंड मंथ में आपके राइट साइड के ओवरी से होगा, फिर लेफ्ट के, फिर राइट के. तो कुछ इस तरीके से होता है. तो इफ़ सपोज एक ओवरी की बात की जा रही है तो आप बताओ कि कितने एग के प्रोडक्शन हो सकते हैं? क्या होगा आपका आंसर? योर आंसर वुड बी 6. ओके, 6 एग्स का प्रोडक्शन होगा एक ओवरी से, राइट. नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सेकेंड चैप्टर. और बिल्कुल हम लोग धीरे, बहुत धीरे भी नहीं जाने वाले और बहुत फास्ट भी नहीं जाने वाले. ऐसा जाने वाले जहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाली है हर एक टॉपिक. अगर किसी में डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें. मैं आपके कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करते रहती हूँ. मैं देखूँगी कि कहाँ आपको डाउट्स आ रहे हैं और मैं वो डाउट्स डेफिनेटली अलग से सेशन लेना पड़े, चाहे जो भी हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी. ओके, तो आपका जो ये जॉब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. और बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट सेशन में लेने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें. और राइट, जो चलिए फिर, थैंक यू.